भंडारी। आज दिनांक 9 अक्टूबर 2023 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। हे ईश्वर तू सबका भला कर। दोस्तों, पता नहीं ये परमात्मा क्या अखंड का झोंपड़ा है, उसका भाई पता ही नहीं चलता। कभी तो वो दिखाई देता है, कभी वह बिल्कुल दिखाई नहीं देता। बहुत गड़बड़ चीज़ है यह। दोस्तों, आपको मालूम है कि आज सुबह का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था। वीडियो अपलोड करके डिलीट कर दिया था। उसमें क्या एक सुबह अर्ली मॉर्निंग में जोश ही जोश में क्या गलती हो जाती है। मैंने एक बहुत बड़े आदमी को इशारों में लल्लू कह दिया था। यद्यपि उसकी भलाई के लिए किया कहा था, फिर मैं घबरा गया। मैंने वह वीडियो डिलीट कर दिया। मैंने जाने दे यार, कौन अपन ले। अब मुझे भगवान पीछे पड़ा हुआ है मेरे कि तेने वो क्यों अब डिलीट कर दिया जब मैंने तुझे बताया था। तो अब वो ज़्यादा ही पीछे पड़ा हुआ है। मैंने कि मैं री अपलोड कर दूंगा सर, देखा जाएगा। अभी ये मेरा दूसरा वीडियो सुनिए। ये वीडियो आप लोगों के ये भविष्य के वीडियो हैं। ये भविष्य में लोगों को समझ में आएंगे। आज का वीडियो सुनिए। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि बुद्धा इस धरा पर क्यों आए, कबीर इस धरा पर क्यों आए, नानक साहब इस धरा पर क्यों आए, जन्म लिया उन्होंने, ज्योतिर्वा क्यों इस धरा पर आए, और वह तथाकथित सुप्रीम ग्रेट सायरन कल्कि क्यों आ रहे हैं। शायद ये बातें बहुत लोगों को मालूम नहीं, मुझे मालूम है। बुद्धा हो, कबीर हो, नानक हो, ज्योतिराव फुले हो, और वह ग्रेट सायरन हो, कल्कि हो जो आ रहे हैं, उन सब का एक ही काम रहा है और अब रहेगा। वह क्या? वे सब एक ही काम करने को आए थे जिस काम में बुद्धा, नानक, कबीर, ज्योतिराव फुले सफल नहीं हुए। और अब संभावना नहीं, अब पूरा है कि वह आने वाला सुप्रीम, वो तथाकथित ग्रेट सायरन कल्कि, वह सफल होगा। भाई क्या बोल रहे हो? हाँ तो सुन लो धीरे धीरे। बुद्धा एक भगवान सदृश से पर्सनैलिटी थे, लेकिन बेचारे को उनकी फिलॉसफी को भारत छोड़कर भाग जाना पड़ा। सफल नहीं हुए। यहाँ उनको किसी ने नहीं पूछा। कबीर साहब का साहित्य अद्भुत, अनुपम, इतना वास्ट कि कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन उसको किसी ने किताबों अपनी दुकानों पर भी नहीं बेचना। मैंने लोगों को कहते सुना है कि ये स्थापित दुकानदार कबीर के साहित्य को नहीं रखते अपनी किताब दुकान पर। नानक साहब को तो आपको मालूम ही है, साहब को छोटे से एरिया में कुछ अपने डिसिपल्स के साथ ही संतोष करना पड़ा। इस नए ज़माने में ज्योतिराव फुले आए। उन्होंने एक सचमुच में ज्योति जलाई, और वे असफल तो नहीं, लेकिन उनका काम अभी चालू है। और वे तथाकथित सुप्रीम ग्रेट सायरन क्यों आ रहे हैं? वे सब एक ही काम करने आ रहे हैं। और ये भी मुझे एक एक्सीडेंटली विशेष रूप से पता चला है कि वे सब क्यों आए और ये क्यों आ रहे हैं।
ये सब R11 किंगडम को तोड़ने आए थे, ये सब R11 किंगडम को तोड़ने आए थे और आ रहे हैं। वह R11 किंगडम क्या है उसको दूसरे शब्दों में समझें तो वे यही करने आए थे जो मैं बोलता रहता हूँ कि जो होमोजेनस हेटेरोजेनस सोसाइटी को होमोजेनस सोसाइटी में कन्वर्ट करने आए थे, लेकिन कोई सफल नहीं हुए। वह R11 किंगडम ने उनको सफल नहीं होने दिया और कह लो मार मार के भगा दिया या लिमिटेड कर दिया या फिर उनकी चलने नहीं दी। लेकिन अब यह प्रयास जो कल्कि का ग्रेट सायरन का है ये सफल होगा, ये मुझे मालूम चला है। और ये भी उसी काम को करने आ रहे हैं क्या कि इस सिस्टम से इस सिस्टम में बदलने के लिए, क्योंकि यही भारत की समस्याओं की जड़ है। यह तो होना कम से कम ज़रूरी है, उसके बाद में डेवलपमेंट के काम शुरू होंगे। इसलिए अब यह अवश्य होगा। और सुनो, हाँ तो दोस्तों ये सब मालूम मुझे कैसे चला, सोशल मीडिया में तो बहुत दिनों से पढ़ते सुनते रहते हैं कि भाई वह वहाँ है, पैदा हो गया, वह वहाँ है, उस जगह है, ऐसा करेगा ऐसा करेगा। लेकिन ये बात मुझे तब पता चली कि बुद्धा क्यों आए, कबीर क्यों आए, नानक क्यों आए, क्यों फेल हो गए, ज्योतिराव क्यों आए और अब सुप्रीम क्यों आ रहे हैं। मुझे हमारे घर एक झाड़ू लगाने वाले एक बच्चे ने विशेष बात बताई कि सर ये जो चल रहा है उसका असली कारण यह है, और उसने तो बहुत आगे की बात बताई। लेकिन इतना ही मान लो उस झाड़ू लगाने वाले बच्चे ने तो बहुत आगे की बात कही। वह तो कह रहा था कि मंगल जी मैं ही वो सुप्रीम हूँ, मतलब वह लड़का। मैंने उसको कहा कि देखो सोशल मीडिया पर हज़ारों लोग अपने को सुप्रीम बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ही इस दुनिया के उद्धारक बनकर आए हैं। वह लड़का भी कह रहा था, लेकिन उस लड़के ने कुछ ऐसी अद्भुत चीज़ें बताई कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। और तब मुझे पता चला कि वह बुद्धा क्यों आया, कबीर क्यों आए, नानक जी क्यों आए, ज्योतिराव फुले क्यों आए, और ये तथाकथित अब इस समय सुप्रीम ग्रेट सायरन क्यों आ रहा है। ये उन सभी के अधूरे हुए काम को पूरा करने के लिए आ रहा है। और इसको कोई नहीं जानता, वह लड़का और मैं जानता हूँ कि वह सुप्रीम तथाकथित सुप्रीम आने वाला सुप्रीम कहाँ पर है, क्या काम कर रहा है, और वह इस तरह से काम करने वाला है। आज मैंने आपको बड़े रहस्य की बात बताई है। वह आया हुआ है निश्चित ही, लेकिन चूँकि ये सिस्टम ऐसे ही डिमोलिश नहीं होने वाला, इसलिए उससे पहले धरती डामाडोल होगी। भारत की धरती तो ऐसी डामाडोल होगी। इसी तरह से जो मैं बताता रहता हूँ कि त्राहिमाम मचेगा। लोग अपनी धन सत्ता घर बार छोड़कर भागेंगे, इवन बच्चों को भी छोड़ करके भागेंगे जो फिर अपनी जान बचाएंगे। तब लोगों को समझ में आएगा कि यह दुनिया किस चीज़ का नाम है, इस दुनिया के क्या नियम है, यहाँ कैसे जीना चाहिए। और यह होमोजेनस से हेटेरोजेनस से होमोजेनस बनेगा, तब देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।